चुनाव आयोग को व्यवहारिक ज्ञान नहीं है और अगर मैं सांसद हूं तो सच क्यों ना बोलूं। ये बातें कहना है नीतीश कुमार के सांसद गिरधारी यादव का, जो अपनी ही पार्टी के खिलाफ अब राय प्रकट कर रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रियदर्शन और आप देख रहे हैं न्यूज 4 नेशन। और जदयू में दो फाड़ वाली यह स्थिति बिहार में चल रहे मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण को लेकर के सामने आया है, जिसमें एसआईआर की टाइमिंग को लेकर के अब गिरधारी यादव ने बड़ा सवाल किया है और आज उन्होंने चुनाव आयोग से कई गंभीर सवाल किए। उन्होंने टाइमिंग कर ही नहीं केवल सवाल पूछा, बल्कि उन्होंने यहां तक कहा है कि चुनाव आयोग को तो बिहार का इतिहास भूगोल नहीं मालूम है और वह ऐसे समय में मतदाता सूची का गहन पुनरीक्षण का काम करा रहा है जिस समय बिहार के लोग अपनी खेती किसानी में व्यस्त हैं। मेरे जैसे आदमी को तमाम जो दस्तावेज हैं उसे उपलब्ध कराने में 10 दिन से ज़्यादा का समय लग गया। मेरा बेटा अमेरिका में रह रहा है, उसका सिग्नेचर कौन करेगा। और ऐसे समय में जब तमाम आम मतदाता जो हैं वह अपनी खेती किसानी में लगे हुए हैं तो उनके लिए मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण कराने का काम कहीं से भी व्यवहारिक नहीं है। और गिरधारी यादव यही नहीं रुके हैं, उन्होंने यहां तक कहा है कि भले ही उनकी पार्टी इसका समर्थन करती हो, यह उनकी निजी राय है और निजी राय वह रख सकते हैं क्योंकि पार्टी का नहीं बल्कि यह उनका अपना मानना है कि किस प्रकार से आम लोग परेशानी से जूझ रहे हैं। दरअसल आपको बताएं कि बिहार में जो मतदाता सूची का गहन पुनरीक्षण का काम चल रहा है, इसे लेकर के लगातार विपक्ष के द्वारा आपत्तियां दर्ज की जा रही हैं। बाकायदा संसद से लेकर के बिहार विधानसभा तक और सड़क तक इसके खिलाफ संघर्ष हम सब देख चुके हैं। लोकसभा में जो नेता विपक्ष राहुल गांधी हैं, उन्होंने पिछले दिनों ही बिहार आकर के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के साथ पटना की सड़कों पर प्रदर्शन किया था। पिछले 3 दिन से मानसून सत्र में, चाहे संसद का सत्र हो चाहे बिहार विधानसभा का सत्र हो, ये पिछले 3 दिनों से लगातार दोनों जगहों पर इसी मुद्दे पर लगातार हंगामा चल रहा है। सदन की कार्यवाहियां बाधित हो रही हैं और उन तमाम चीजों के बीच आज जब गिरधारी यादव, जो नीतीश कुमार की पार्टी से बांका संसदीय क्षेत्र से लोकसभा सांसद हैं, उनसे सवाल किया गया कि इसे आप किस तरीके से देखते हैं, तो उन्होंने चुनाव आयोग को आड़े हाथों लेते हुए कई किस्म के सवाल उठाए। उन्होंने यहां तक कहा कि चुनाव आयोग को तो कोई व्यवहारिक ज्ञान नहीं है, उसे न तो बिहार का इतिहास पता है न भूगोल। मुझे सारे दस्तावेज इकट्ठा करने में 10 दिन लग गए। मेरा बेटा अमेरिका में रहता है तो वह सिग्नेचर कैसा करेगा। जब मेरे साथ यह स्थिति है तो आम मतदाताओं की स्थिति आप समझ सकते हैं। वो यही नहीं रुके, उन्होंने यह भी कहा कि अगर मैं सांसद हूं तो अगर सांसद होकर के मैं अपनी बात नहीं रख सकता हूं तो फिर मैं सांसद क्यों बना हूं। उन्होंने स्पष्ट कहा कि अगर हम सच नहीं बोल सकते हैं तो सांसद क्यों बने हैं। और जदयू अगर एसआईआर का समर्थन कर रही है तो यह पार्टी का मत है, लेकिन इसकी टाइमिंग कहीं से भी उचित नहीं है। और अगर एसआईआर कराना ही था तो कम से कम 6 महीने का समय लेकर के चुनाव आयोग पूरी प्रक्रिया को करना था। तो इन तमाम चीज़ों के बीच जहां बिहार में एक और विपक्ष की ओर से इस मुद्दे को लेकर के संसद से लेकर के सदन तक और सड़क तक संघर्ष और विरोध प्रदर्शन देखा जा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर यह पहला मौका है जब जदयू के किसी वरिष्ठ नेता ने, और उसमें भी नीतीश कुमार की पार्टी से एक बार नहीं बल्कि कई मौकों पर लोग चुनाव जीत चुके गिरधारी यादव ने यह बड़ा सवाल उठाया है। और खुद आज जब वो दिल्ली में थे तो दिल्ली में ही उन्होंने ये तमाम बातें मीडिया के सामने आकर के कही हैं और उन्होंने स्पष्ट रूप से चुनाव आयोग के साथ ही साथ अपनी पार्टी को भी एक तरीके से कटघरे में खड़ा किया है कि हमारी पार्टी कैसे ऐसे समय में जब यह एसआईआर का काम कराया जा रहा है और मानसून चल रहा है, लोग खेती किसानी में व्यस्त हैं, तो इसकी टाइमिंग का समर्थन कर रहे हैं। और अगर यह किया जा रहा है तो यह कहीं से उचित नहीं है। तो गिरधारी यादव ने एक तरीके से तो एसआईआर के खिलाफ विद्रोह का बिगुल फूका है और बिगुल इसकी टाइमिंग को लेकर के फूका गया है। अब सबसे महत्वपूर्ण है कि एक और जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से लेकर के तमाम जो जदयू के बड़े नेता हैं वो लगातार इस मुद्दे का समर्थन कर रहे हैं, तो दूसरी ओर उनकी ही पार्टी में अब उनके ही दल के समर्थन जो पूरा का पूरा निर्णय है उसके खिलाफ आवाज उठनी शुरू हुई है। तो गिरधारी यादव की यह आवाज अब कहां तक पहुंचती है, क्या नीतीश कुमार अब अपनी पार्टी के सांसद के द्वारा जो यह विरोध जताया गया है उसके बाद कोई बड़ा निर्णय लेते हैं, या फिर बिहार की सियासत में आगे आने वाले किसी बड़े बदलाव का यह संकेत है। हम आपको तमाम अपडेट्स बताएंगे, बने रहें न्यूज 4 नेशन के साथ।